सभी का आज के इस नई वीडियो में आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ रिसेंट की ही एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर साझा करेंगे। खबर क्या है, अगर आप सभी अपनी स्क्रीन पर देखें कि सुप्रीम कोर्ट से होगा शिक्षा मित्रों के समायोजन का आदेश। दरअसल साथियों, हाल ही के अंदर कुछ साथियों के द्वारा कुछ बयान निकल कर आया है। आप सभी के प्रतिनिधिकर्ताओं का भी कुछ बयान है जहाँ पर उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट को लेकर के शिक्षा मित्रों के समायोजन की कुछ बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने सब कुछ प्रॉपर तरीके से आगे वीडियो में आपके बीच में कवर करेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जी सर, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ और मैं क्षमा चाहता हूँ कि तुम बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण, फोन हैंग के होने के कारण जो है माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। चलिए अब बोलिए जल्दी बोलिए। और सब लोगों को मेरा प्रणाम। बहुत आशा और विश्वास के साथ हम राज्य गवर्नमेंट पर अब तक आधारित थे और बड़ी परिश्रम करने के बाद बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। रोज रोज फूट कर मरना पड़ता है। सारे डॉक्यूमेंट 6 महीने 1 साल से राज्य गवर्नमेंट और के मतलब कोई अच्छी सूचना है इस नीति और नियत के साथ हम लोग रोज आशा करते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। इसके साथ साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट है उनके संपर्क में भी थे। हमने तमाम 2017 से जितने भी सुप्रीम कोर्ट के शिक्षा मित्र संबंधित आदेश आए और जितने भी राज्य गवर्नमेंट के शासनादेश आए, अदर स्टेट के, और जितने भी भारत सरकार के नोटिफिकेशन गजट आए, उनका सबका आकलन करने के बाद एक कंक्लूजन पर निकले हैं कि हम यदि राज्य गवर्नमेंट मई और जून में शिक्षा मित्रों का हित नहीं करती, कोई नियम इनके लिए नहीं बनाती, तो हम पुनः सुप्रीम कोर्ट में मानवीय अपील करनी पड़ेगी। उसका महत्वपूर्ण ये कारण है कि हमको 2017 में 2 भर्ती में 25 अंक मैक्सिमम देने का वेटेज प्राप्त हुआ। 2 भर्ती में राज्य गवर्नमेंट पहली भर्ती नहीं कर पाई 2 शासनादेश के कारण। जब 69,000 भर्ती हुई तो जब हमारे पद रिजर्व कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट ने असिस्टेंट टीचर मानते हुए, उसके बाद जब राज्य गवर्नमेंट ने एक हल्फनामा दिया है कि यदि शिक्षा मित्र राज्य गवर्नमेंट बनाम शिक्षा मित्र आपस में लड़ाई चल रही थी सर, तो राज्य गवर्नमेंट ने ये हल्फनामा दिया कि यदि ये 69,000 पद भर्ती जो है हमारी अस्मिता का मामला है, इनलीगल करी है कि उसमें जो पासिंग मार्क्स थे वो बाद में लगाया गया है। हाई कोर्ट से हम जीत गए। जब हाई कोर्ट से गए तो सरकार हमारे प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर सुप्रीम कोर्ट में अपने हित में फैसला करा ली। तो जो 51,112 पद का हल्फनामा राज्य गवर्नमेंट ने दिया, लिखित एविडेंस कि हमारे पास इतने पद रिक्त हैं, आने वाले समय में हम शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पर भर्ती करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट आदेश तो नहीं दिया, लेकिन हमको एक भर्ती में चांस देने का वो स्पष्ट क्लियर कर दिया। तो जब राज्य गवर्नमेंट हमको ये कह रही है कि जो रिक्त पद हैं वो हम शिक्षा मित्रों को देंगे, क्योंकि लड़ाई शिक्षा मित्र बनाम राज्य गवर्नमेंट थी, तीसरा आदमी इसमें कोई पार्टी ही नहीं था। तो और जब ये राज्य गवर्नमेंट हल्फनामा देती है कि भाई हमारे पास इतने पद हैं और भविष्य में भी हम शिक्षा मित्रों को देंगे, सहायक अध्यापक बनाएंगे, ऐसी नियत के साथ एविडेंस देती है, हल्फनामा देती है राज्य गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को। हमने ये बात सारे हल्फनामे निकलवाने के बाद अपने सीनियर एडवोकेट से बताई, तो उन्होंने कहा अब 2020 का जो शासनादेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें हमें एक भर्ती का चांस मिला हुआ है। तो 3 वर्ष हो गए भर्ती, हमारे लोग रिटायरमेंट हो गए 60 साल के लिए। जब हमारे लोग रिटायरमेंट हो गए, इस्तीफा दे रहे हैं, मृत हो रहे हैं, मृत्यु पर सगार हैं, तो राज्य गवर्नमेंट कब हमारी संज्ञान लेगी? यदि राज्य गवर्नमेंट हमारा संज्ञान नहीं लेती है और हम भी भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, राज्य गवर्नमेंट को हमारे प्रति भी जनहित करना चाहिए। जब ऐसा नहीं कर रही तो लास्ट में हमारे पास एक ही रास्ता बनता है कि हम पुणे सुप्रीम कोर्ट में मानवीय अपील करेंगे कि जब हमको राज्य गवर्नमेंट ये समर्थन दे रही थी, जब हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे पदों को दूसरे को दिया जा रहा था,
और सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता करने के कारण हमको स्पष्ट दिशा निर्देश न देने के कारण हम एक भर्ती में चांस दिया गया है। तो वो भर्ती कब होगी, वो अधिकार हमको कब मिलेंगे? तो हम ये चाहते हैं, माननीय न्यायालय से ये अपील करेंगे, और बहुत सारे एविडेंस हमारे पास हैं कि जो रिक्त पद है उत्तर प्रदेश सरकार के पास, और वो 20-22 वर्षों का अनुभव शिक्षा मित्र रखते हैं, सारी अर्हता योग्यता पूरी करते हैं, तो उन पदों पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को ये आदेश करें कि जितने भी शिक्षा मित्र हैं, जितने भी पद खाली हैं राज्य गवर्नमेंट के पास, वो आंकड़ा मंगाकर, डाटा मंगाकर हमको सहायक अध्यापक पर नियुक्त कर दी जाए। ये हम दोनों की आभारी रहेंगे, राज्य गवर्नमेंट के भी और न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के भी। इस नियत के साथ हम सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसके लिए 1,79,000 पद अभी आज भी रिक्त हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, जिसको लेकर नहीं, वो हमारा परिश्रम, हमारी जवानी, हमारे परिवार की जितना भी परिश्रम था, जितनी भी बौद्धिक क्षमता थी, जितनी भी शारीरिक क्षमता थी, हमने सारे बेसिक विभाग को दे दी। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन रहकर हमने ये कार्य किया। नैतिकता, मानवता, इंसानियत, जितना भी बेहतर से बेहतर हम काम कर सके। सर, मेरे विद्यालय का मैं बताऊं, मोहम्मदपुर देवबंद ब्लॉक में मेरा प्राथमिक विद्यालय कमालपुर पड़ता है, उसके एक बच्चे विद्या ज्ञान में सिलेक्शन हुआ, एक बच्चा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ, और उसके बच्चे पढ़ने में जो कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, वो उसको उनके बराबर बिल्कुल कार्य पढ़ाई की बात, परिश्रम के बाद हम रोज मर रहे हैं। तो हमारी माननीय अपील है, मैं सर एक और बता दूं, मैंने माननीय अपील महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी करी है। राष्ट्रपति महोदय ने राज्य गवर्नमेंट को लेटर जारी किया है कि इनकी समस्या जो है सुनी जाए, लेकिन राज्य गवर्नमेंट का एक ही रटाया आदेश आता है कि इनका जो केस था वो बंद हो गया। आनंद कुमार यादव का केस जो है उस पर सम्मिलित कर दिया जाता है और उनको कह देता है कि इनका केस खत्म हो गया। हम ये कह रहे हैं कि अभी तो 2020 का जो शासनादेश आया है 69,000 का, वो केस भी खत्म नहीं हुआ। तो हम 2017 के शासनादेश के अनुसार 2 भर्ती के पात्र हैं, तीसरी भर्ती के भी पात्र हैं। तो जो रिक्त पद हैं उसके हम हकदार हैं। हमारी जान बचाई जाए, हमारा सम्मान बचाया जाए, यह हम सर्वोच्च न्यायालय से अपील कर रहे हैं। सारे शासनादेश, सारे स्टेट के शासनादेश, भारत सरकार का नोटिफिकेशन, गजट, सारे हमारे हक में। कब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? हम सर पहले सप्ताह में, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया, पहले सप्ताह में हमने सारे डॉक्यूमेंट और उसकी जो ब्रीफिंग है वो करा ली है, और पहले सप्ताह में जुलाई के हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और राज्य सरकार से ये निवेदन करेंगे कि यदि हमें सुप्रीम कोर्ट से जाने से पहले हमको सहायक अध्यापक नियुक्त कर दे सारे पदों पर, तो हमको जीवन भर आभार रहेंगे। ये हम